नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए। मिर्गी की बीमारी आमतौर पर जन्मजात होती है या फिर किसी बड़े हादसे के बाद इस बीमारी की शुरुआत होती है। यह ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को अचानक दौरा पड़ता है। यह एक क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मस्तिष्क सामान्य तरीके से काम नहीं करता है। ये दौरे थोड़ी सी देर के लिए पड़ते हैं, लेकिन इसमें दिमाग का शरीर पर से कंट्रोल हट जाता है और मरीज की हालत अजीब हो जाती है या वह बेहोश हो जाता है। इसके चलते इन्हें पढ़ाई, नौकरी और समाज में भी अलग नजरिए से देखा जाता है। भारत में करीब 1 करोड़ लोग मिर्गी से जूझ रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने दुनिया की पहली स्टडी की है जिसमें मिर्गी के मरीजों की इन समस्याओं और उसके समाधान पर रिसर्च की गई है। अमेरिका के जर्नल न्यूरोलॉजी में प्रकाशित यह रिसर्च इसलिए भी खास है कि इसमें मिर्गी के दौरों पर योग के बेहतरीन असर की बात कही गई है। रिसर्च बताती है कि योग की 3 क्रियाओं सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान की वजह से मिर्गी के मरीज सामान्य जीवन जीने में सफल हो सकते हैं। एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग की एचओडी प्रोफेसर मंजरी त्रिपाठी और रिसर्च करने वाली पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर किरणदीप कौर की ओर से 160 मरीजों पर रिसर्च की गई है। इस बारे में डॉक्टर मंजरी कहती है कि मिर्गी के मरीजों को जीवन भर दवा खानी पड़ती है। हालांकि दवा खाते हुए भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इन मरीजों को होती है। खास बात है कि इन समस्याओं पर अभी तो दुनिया भर में कोई शोध नहीं हुआ था। एम्स ने पहली बार ऐसा किया है। डॉक्टर मंजरी बताती है कि मिर्गी के मरीजों की प्रमुख समस्या है स्टिग्मा की। देखा गया है कि मिर्गी का मरीज अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करता है या समाज उसे अलग समझता है। यही स्टिग्मा है। यह डायबिटीज, अस्थमा, दिल की बीमारी आदि किसी बीमारी के साथ ऐसा नहीं होता। दुनिया में अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि स्टिग्मा कम कैसे हो सकता है, क्या उसका कोई उपाय है और क्या उससे दौरे भी कम हो सकते हैं। डॉक्टर किरणदीप बताती है कि एम्स की रिसर्च में शामिल 160 मरीज वे थे जो दवाएं ले रहे थे। इन मरीजों में से 80 को योग की क्रियाएं कराई गई, जिनमें योग, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम शामिल है, जबकि दूसरे कंट्रोल ग्रुप के 80 मरीजों को सिर्फ दवाओं और शाम योग यानी दिखावटी योग कराकर रखा गया। इसके बाद 3 महीने तक इन सभी मरीजों पर नजर रखी गई और इस क्रिया के असर को देखा गया। जिस ग्रुप को योग का इंटरवेंशन दिया गया उन सभी मरीजों को 12 हफ्ते तक 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और मेडिटेशन के साथ सत्र दिए गए। इसके अलावा सभी को हफ्ते में कम से कम 5 बार 30 मिनट के लिए घर पर भी इन्हीं योग क्रियाओं का अभ्यास करने के लिए कहा गया। डॉक्टर किरणदीप कहती है कि इसमें कोई भी योगासन बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत वाला नहीं था। 3 महीने के बाद जो परिणाम देखा गया वह काफी सुखद था। किरणदीप कहती है कि 3 महीने तक मरीजों की निगरानी के बाद पाया गया कि योग न करने वालों या सिर्फ नाम के लिए योग करने वालों की तुलना में नियमित रूप से रोजाना योग के सत्रों का अभ्यास करने वाले मरीजों की बीमारी में सुधार हुआ। देखा गया कि योग करने वाले मरीजों के सिर्फ स्टिग्मा और एंजाइटी या खुद को सामान्य लोगों से अलग महसूस करने की आदत में ही नहीं बल्कि मिर्गी के दौरों की फ्रीक्वेंसी में भी 7 गुना तक सुधार देखा गया। साथ ही मेंटल हेल्थ भी। के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।